पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अभी की आंखें लाल हो गई और आना तेजी से चली गई। अविन बस हल्के से मुस्कुराया। उसके बाद ऐना बिना दवा के सो नहीं सकती थी। करवटें बदलते हुए उसने देखा कि उसके कमरे के बाहर एक शांतिपूर्ण पूल था। ठंडी टाइलों को अपने नंगे पैरों से महसूस करते हुए वो धीरे धीरे बाहर निकली और पूल के किनारे बैठ गई। उसने अपने पैर पानी में डाल दिए, जिससे पानी में हल्की लहरें बनने लगी। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, साथ ही पास के फूलों की हल्की खुशबू भी आ रही थी। उसके बाल हवा में लहराने लगे और उसने ऊपर रात के आकाश की ओर देखा। चांदनी की हल्की रोशनी में पानी चमक रहा था और आसपास के फूलों पर यह दृश्य किसी और दुनिया जैसा प्रतीत हो रहा था। एक नजर जो छुपी न रह सकी। अभी अपने कमरे से पूल को साफ देख सकता था। उसने ऐना को वहां बैठे देखा। चांद की रोशनी में उसकी परछाई स्पष्ट दिख रही थी। उसने घड़ी देखी। रात का 1 बज चुका था और ऐना अभी भी जाग रही थी। चिंता और जिज्ञासा उसके मन में उमड़ने लगी। ऐना ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। रात की शांति को अपने भीतर महसूस किया। अब मेरी आत्मा को थोड़ा सुकून मिल रहा है, उसने हल्के से बुदबुदाया। फिर वो हल्की धुन गुनगुनाने लगी और धीरे धीरे उसने एक बचपन का लोरीनुमा गीत गाना शुरू किया। उसकी आवाज रात की हल्की सरसराहट में घुल गई। गाते हुए उसने देखा कि पानी में एक छोटा सा कीड़ा डूबने की कोशिश कर रहा था। उसने धीरे से उसे बाहर निकाला और पूल के किनारे रख दिया। हर छोटी जिंदगी को भी जीने का हक है, उसने फुसफुसाकर कहा। फिर धीरे धीरे अपने कमरे की ओर लौट गई। सुबह होते ही ऐना को याद आया कि अभी ने रात को उसे नाश्ता तैयार करने को कहा था, लेकिन वो भूल गई थी। घबराकर वो रसोई की ओर भागी, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि अभी पहले से ही खाना बना रहा था। वो चुपचाप फ्रूट जूस बनाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं आता था। अभी, क्या तुम मुझे जूस बनाना सिखा सकते हो? उसने धीरे से पूछा। अभी ने बिना कुछ कहे एक बार उसे तरीका दिखा दिया। ऐना ध्यान से देखती रही और फिर से खुद करने की कोशिश की। उसने सेब ब्लेंडर में डाले और मशीन चालू कर दी। अचानक तेज आवाज से वो घबरा गई और अनजाने में अभी का हाथ पकड़ लिया, फिर तुरंत छोड़ भी दिया। अभी ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक कठोर भाव था। जाओ, पहले जाकर फ्रेश हो जाओ, उसने सपाट लहजे में कहा। मैं सब संभालूंगा। ऐना को बुरा लगा, लेकिन वो कुछ कहे बिना बाथरूम चली गई। गर्म पानी के नीचे खड़े होकर उसने खुद से बड़बड़ाया, कोई इतना ठंडा दिल कैसे हो सकता है? हमेशा गुस्से में ही क्यों रहता है? नाश्ते के बाद ऐना रब से मिलने गई। रब, मेरी दवाई? रब ने उसे दवाई पकड़ाई। थैंक्स रब, ऐना ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो कोई गेम खेलते हैं। रब ने सहमति में सिर हिला दिया और दोनों वर्चुअल दुनिया में खो गए। शाम होते होते घर लगभग खाली था और ऐना को भूख लगने लगी। वो किचन में गई और फ्रिज खोला। अंदर वाइन की कुछ बोतलें रखी थी। उसकी आंखें चमक उठीं। अभी की कठोरता और सुना के नियमों को नजरअंदाज करते हुए उसने एक बोतल उठा ली और फिर से पूल के किनारे जा बैठी। ऐना ने पैरों को ठंडे पानी में डुबो दिया और एक घूंट वाइन का लिया। हल्की गर्माहट उसके शरीर में फैलने लगी। वो फिर से गुनगुनाने लगी। समय बीतता गया और वो धीरे धीरे नशे में डूबती चली गई। अब वो जोर से गाने लगी। उसकी आवाज में उदासी और तड़प झलक रही थी। इसी बीच अभी रात 10 बजे घर लौटा। घर अजीब तरह से शांत था। उसे बेचैनी होने लगी। ऐना कहाँ है? उसने रब से पूछा। मुझे नहीं पता अभी, वो थोड़ी देर पहले यही थी, रब ने चिंतित स्वर में कहा। अभी ने पूरे घर में उसे खोजा। आखिरकार
उसने पूल के पास ऐना को देखा। चांदनी में उसकी परछाई झिलमिला रही थी। अभी उसके पास आया और ऐना ने उसे देखते ही मुस्कुरा दिया। अभी तुम आ गए, वो लड़खड़ाती आवाज में बोली। अभी ने गहरी सांस ली और वाइन की बोतल उसके हाथ से ले ली। ऐना, तुम यहां क्या कर रही हो? मुझे सब कुछ से दूर जाना था। तुम हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हो? उसकी आंखों में आंसू भर आए। अभी कुछ नहीं बोला। वो उसके पास बैठ गया और धीरे से कहा, चलो अपने कमरे में चलते हैं। ऐना ने जिद पकड़ ली। नहीं, पहले बताओ तुम हमेशा चुप क्यों रहते हो? हाँ, तुम बुरे हो। अभी ने सिर हिलाया। तुम बिल्कुल बच्चे जैसी हरकतें कर रही हो। फिर उसने हल्के मजाकिया लहजे में कहा, अगर तुम अभी नहीं चली तो वरना मैं तुम्हारा खून चूस लूंगा। ऐना ने हंसते हुए कहा, ठीक है, कर लो। अभी ने उसकी आंखों में देखा, फिर बिना कुछ कहे उसे गोद में उठा लिया। ऐना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को उसकी बाहों में असहाय महसूस किया। अभी ने उसे कमरे में ले जाकर आराम से बिस्तर पर सुला दिया और चुपचाप बाहर निकल गया। इसी दौरान रब ने अभी से कहा, अभी ऐना के फोन पर कई मैसेज आए हैं। उसके पिता का भी कॉल आया था। अब क्या करें? अभी ने कुछ सोचा, फिर बोला, रब, अपनी आवाज बदलकर ऐना की तरह बना लो और जवाब दे दो। लेकिन ध्यान रहे, रब ने सिर हिलाया। ठीक है, इससे वो बिना किसी रुकावट के यहां रह सकेगी। अभी ने पूछा, कोई और जरूरी बात? रब ने बताया, डॉक्टर म्यू शायद ऐना के पिता से मिलने वाले हैं। उसके दोस्त भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अभी ने गंभीरता से कहा, हमें तैयार रहना होगा। अब ऐना हमारी जिम्मेदारी है। अगली सुबह ऐना जब उठी तो उसने एक अंगड़ाई ली और बाहर गई। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि सभी लोग उसे देख रहे हैं, शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। बिना कुछ कहे वो तेजी से अपने कमरे में भागी और कंबल में मुंह छुपा लिया। हे भगवान, मुझे कुछ भी याद नहीं है, उसने खुद से बुदबुदाया, पिछली रात की घटनाओं को याद करने की कोशिश करते हुए। सुना ने जोर से आवाज लगाई, आना, हमने नाश्ता कर लिया है, आकर अपना नाश्ता कर लो वरना ठंडा हो जाएगा। आना ने जवाब दिया, ठीक है सुना, मैं खुद ले लूंगी। शाम होते ही सुना ने कहा, आना, मैं बाहर जा रही हूं और याद रखना, आज रात मत पीना, हो सकता है कि मैं अपने घर चली जाऊं। गुन ने भी कहा, मैं भी एक हफ्ते के लिए घर जा रहा हूं, अपना ध्यान रखना, आना, बाय बाय। आना ने कहा, पहले से ही थोड़ी अकेली महसूस करते हुए। आना को टीवी देखना ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उसने चालू कर लिया। कुछ देर बाद वो सोफे पर सो गई। अचानक मुख्य दरवाजा खुला और आबी अंदर लड़खड़ाता हुआ आया। आना की आंखें फट से खुल गई। उसने देखा कि आबी का सीना खून से लथपथ था। बूंदें फर्श पर गिर रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और वो दौड़कर उसके पास गई। आबी, ये क्या हुआ? उसने घबराई आवाज में पूछा। डॉक्टर को मत बुलाना, आबी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कमजोर लेकिन दृढ़ थी। उसने आना को हल्के से पकड़कर बैठाया और अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। बस 2 घंटे मेरे साथ रहो, इससे मुझे जल्दी आराम मिलेगा। चुप रहो, मेरे पास सवालों के जवाब देने की ताकत नहीं है। आना ने सिर हिलाया। उसका दिल आबी के लिए दुख से भर गया। वो उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन बस इतना ही कर सकती थी कि उसके पास बैठी रहे। उसने आबी की ओर देखा, उसकी लंबी पलकों और गहरे गुलाबी होंठों को नोटिस किया। दर्द में भी वो कितना आकर्षक लग रहा था। समय बीतता गया। कमरे में केवल उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। 2 घंटे हो गए, लेकिन आबी नहीं उठा। नींद से लड़ते हुए आना उसकी देखभाल करती रही। उसकी उंगलियां
हल्के से उसके बालों में घूम रही थी। सुबह हुई और आबी ने आंखें खोली। उसने देखा कि आना सोफे पर लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर शांति थी। कुछ पल उसे देखने के बाद आबी धीरे से उठा ताकि वो जाग न जाए। शाम को बोरियत और जिज्ञासा में आना ने आबी के कमरे की तलाशी लेने का फैसला किया। वो अंदर गई और लाइट जलाई। उसने इधर उधर देखा और फिर धीरे से उसके सामान को छूने लगी। आबी के कमरे में एक छिपा हुआ कैमरा था जिससे वो सब कुछ देख सकता था। जब उसने फोन पर नोटिफिकेशन देखा और देखा कि आना उसके सामान को छू रही है तो वो मुस्कुरा दिया। आना को एक कहानी की किताब मिली और पढ़ते पढ़ते वो उसमें खो गई जब तक कि वो सोफे पर ही सो नहीं गई। रात 8 बजे आबी घर आया। उसने दरवाजा धीरे से खोला। आना जम्हाई लेते हुए जागी और चौंक गई। उसने जल्दी से किताब को तकिए के नीचे छिपा दिया। तुम क्या छुपा रही हो? आबी ने मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ नहीं, आना ने घबराते हुए कहा। आज जल्दी घर आ गए? उसने विषय बदलने की कोशिश की। आबी ने लापरवाही से कहा और एक डिब्बा उसकी ओर बढ़ाया। शायद तुम्हें पसंद आए। बिना कुछ कहे वो अपने कमरे में चला गया। आना ने डिब्बे को देखा, उत्सुकता और झिझक के साथ। रात के बीच में आना बालकनी के सोफे पर बैठी थी। उसके पेट में तेज दर्द हो रहा था। उसमें आबी के कमरे तक जाने की ताकत भी नहीं थी। आबी पानी पीने के लिए बाहर आया, तभी उसे आना की हल्की सिसकियां सुनाई दी। उसने हल्की रोशनी जलाई और आना को सोफे पर तकलीफ में पाया। आना, क्या हुआ? उसने चिंतित होकर पूछा। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। क्या तुम्हारे पास कोई दर्द की दवा है? उसने धीरे से कहा। आबी तुरंत दवा लाया और उसे दे दी। थोड़ी देर बाद जब वो थोड़ा ठीक महसूस करने लगी तो उसने उसे हल्के से उठाया और उसके कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। उसे कंबल ओढ़ाते हुए उसने धीमे से कहा, आराम करो। थैंक यू, आना ने कहा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। आबी ने उसे कुछ पल देखा, फिर उसके चेहरे से हल्के से बाल हटाए और रोशनी बंद कर दी।